ये ट्रेड 1.1 में पहुंच चुका है। अभी मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे देखा है कि जी ये मेरा ट्रेड जोन सा है वो प्रॉफिट में जा चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस वीडियो के टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो आजकल आपने बहुत सारे एड्स में देखे होगा। यूट्यूब पे भी उसके बहुत से एड्स चल रहे हैं और गूगल पे भी उसके बहुत से एड्स चल रहे हैं। तो उसका नाम है OctaFX। OctaFX एक फॉरेक्स से रिलेटेड एक ब्रोकर है जिसकी वो एप्लीकेशन है OctaFX ट्रेडिंग, उसको आप कह सकते हैं। बेसिकली वो ऐप करती क्या है कि वो आपको ट्रेड करवाती है, अपनी जो इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट है उसके साथ आपको कनेक्ट करती है और वो आपको ट्रेड करवाते हैं। वो एक्चुअली एक ब्रोकर है जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ब्रोकर क्या होता है, वो एक यूज़र और जो मार्केट होती है उन दोनों के अंदर एक दरमियान में आप उसे कह सकते हैं जो उन दोनों को कनेक्ट करता है। और आप उस एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू दोनों में कनेक्शन होता है। और जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आप जो यूज़र होता है वो जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करता है तो वो ब्रोकर के थ्रू होता हुआ मार्केट में उतने % का वो ट्रेड कनेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए होता क्या है कि बेसिकली आपको कनेक्शन अपना ब्रोकर के साथ आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। जैसे आप अकाउंट साइन अप करते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो आप उनको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर भी आप उनको एक्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, जो आपके बहुत से यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियो अगर बनाई हो तो उन्होंने इस चीज़ को आपको डिस्कस करके नहीं बताया। तो मैं आज आपको ये ट्रेड करके बताऊंगा और ट्रेड करके हम देखेंगे कि जी हम कितनी देर में उसमें से कितना प्रॉफिट या लॉस हम अर्न कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों करना कुछ ऐसे है, आपने अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आना है और आपने OctaFX ओपन करना है। मैंने यहाँ पे पहले से ही साइन इन किया हुआ है तो मुझे कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। तो ये क्या, ये अकाउंट साइन अप के लिए 3 तरह के उन्होंने अकाउंट्स आपको दिखाए हुए हैं जिनके आप साइन अप कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें सबसे पहले मुझे जो आपको चीज़ बता दूं कि इसमें स्प्रेड है फ्रॉम 0.6 पिप्स। ये अपना कमीशन आप उसके कह सकते हैं, ब्रोकर का कमीशन होता है जो आपको हर ट्रेड पे उनको देना पड़ता है। 0.6 पिप्स जो उनसे होते हैं वो हर ट्रेड में से वो अपना कमीशन लेते हैं। मिनिमम डिपॉजिट इसमें $35 है। आप मिनिमम $35 डिपॉजिट करके आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप कम से कम $100 से इन्वेस्ट करें, क्योंकि बैक एंड पे भी आपके कुछ पैसे पड़े होने चाहिए जिसमें से आपकी प्लस माइनस आपकी जो ट्रेड है वो ज़्यादा देर तक चल सके। और लेवरेज होता है कि जी आपने कितना % आपने एक ट्रेड के अगेंस्ट जो सा है ब्रोकर को पे करना है, जिससे आप बयाना कह सकते हैं उर्दू में। तो ये इसमें से कुछ अमाउंट जो सी है वो कट के आपके ब्रोकर के पास जाती है फॉर द टाइम बीइंग, जब तक वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई होती है, जब तक वो ट्रेड मार्केट में चल रही होती है। और स्वैप्स इसमें नहीं है। स्वैप्स वो चार्जेस होते हैं जो लेट सपोज़ कि आपकी मार्केट बंद हुई है या एक मार्केट न्यूयॉर्क मार्केट बंद हुई है, अगली लंदन ओपन हुई है और उसके बाद वीकेंड पे जैसे कि 2 दिन की मार्केट बंद रहती है तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो कुछ ब्रोकर्स उसके स्वैप चार्जेस भी अपना लेते हैं। तो इसमें कोई स्वैप चार्जेस नहीं है और ये मिनिमम आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स जो इसमें हैं वो 41 है, इसमें आप 30 इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसमें 47 है। ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आप अपना स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तो चलते हैं एक अकाउंट की तरफ। पहले तो ये आपने इसमें बताया हुआ MT5 का अकाउंट है। MetaTrader 5 है, ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, ये आप PC पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये MetaTrader 4 है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। MetaTrader 5 से पहले 4 था, अभी तक सबसे ज़्यादा ये यूटिलाइज़ हो रहा है। ये PC पे भी काम करता है सेम। और ये सी ट्रेडर है। सी ट्रेडर OctaFX का अपना ट्रेडर है जिसको आप मोबाइल पे और प्लस अपना लैपटॉप पे हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस पे तकरीबन किसी पे भी आप साइन अप कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इस पे साइन अप करते हैं। इसमें हम डेमो अकाउंट रखेंगे। लेवरेज का आपने रखना है। लेवरेज बयाना होता है, अगर आप 1:1000 करेंगे तो उसका मतलब है कि सबसे कम आपको लेवरेज देना पड़ेगा। और लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो बेहतर ये है कि आप
पहले कुछ ट्रेड कर लें, फिर उसके बाद आप अपना लेवरेज अमाउंट जो सा इंक्रीज़ करें। ये इनिशियल जो स्टार्टिंग बैलेंस होगा आपका डेमो अकाउंट में दिया जाएगा, वो अकाउंट बैलेंस है, इसको आप USD और डेमो करके नेक्स्ट कर लें। आप वो टॉपअप का बोल रहे हैं, ठीक है। अभी इधर देखें, ये मेरा डेमो अकाउंट चल रहा है इसमें, तो इस डेमो अकाउंट में मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेट सपोज 1000 टॉपअप करता हूँ। तो अब ये मेरा $1000 का अकाउंट जो कि डेमो में है, ये हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो इसके लिए अगर मैंने लेट सपोज ट्रेड करनी है तो यूज़ बाय दिस डिफ़ॉल्ट प्रोसेस, ठीक है। OctaFX, क्योंकि मैंने MetaTrader 4 भी इंस्टॉल किया हुआ है अपने मोबाइल में, इसीलिए मुझे वो ऑप्शन दिखा रहा था। तो लेट सपोज़ कि हम आते हैं यूरो US पे। आप कोशिश ये करें, आप जो वॉलेटिलिटी पेयर्स हैं तो आप उनमें ट्रेड करें। वॉलेटिलिटी पेयर वो जो बिग मेजर पेयर्स हैं, तो जैसे कि यूरो US हो गया, USD JPY हो गया, AUD USD CAD, ये जो उनसे ना ये मेजर्स हैं। तो लेट सपोज़ कि आप यूरो US में ट्रेड ओपन करना चाहते हैं, तो फर्स्टली ये नीचे आपको चार्ट दिखा रहा है। चार्ट आपका हर डे का चार्ट होता है, इसमें आपने नीचे देखें मिनट 1, मिनट 5, M15, M30, 1 आवर, और इवन के अगर आप PC पे जाएंगे तो आपको ये 4 आवर्स और 1 वीक और 1 मंथ का भी आपको चार्ट उसमें नज़र आएगा। तो इसमें ये आपको 1 आवर का चार्ट दिखा रहा है। तो लेट सपोज़ कि हम इस पे भी ट्रेड करते हैं। लॉट साइज़ हमने यहाँ से इंक्रीज़ करना है। लॉट साइज़ क्या होता है? लॉट साइज़ बेसिकली वो अमाउंट होती है जो आप ट्रेड में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे छोटी लॉट साइज़ है 0.01 लॉट है, और इस पे उन्होंने इस पेयर पे उन्होंने स्प्रेड बताया हुआ 0.8 पिप्स। ये हर पेयर पे डिफरेंट होता है, और कुछ ब्रोकर्स का ये फ़िक्स होता है, और बल्कि इसका ये आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो स्प्रेड है वो फिक्स नहीं है। लेट सपोज़ कि अगर मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ज़्यादा ट्रेड हो रहा है उस पेयर में, तो ये जो स्प्रेड है वो इंक्रीज़ होता जाता है। मैं ऐसे जो ब्रोकर्स हैं वो रिकमेंड नहीं करता। तो हम अभी चेक करते हैं कि जी हमारी मार्केट ये इधर से इधर तक पहुंची हुई है और हम ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, हम बाय मार्केट अभी जो करंट जो ऑर्डर है 0.01 लॉट का हम प्लेस करते हैं। मैं 0.1 लॉट का रखूँगा क्योंकि मैं ट्रेड करता रहा हूँ और उसके लिए मुझे पता है। मैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी लगाऊंगा। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है? स्टॉप लॉस वो चीज़ होती है कि जब आप ट्रेड करेंगे तो एक पॉइंट पे लेट सपोज़ कि आपको खुदा ना खासा $10 का नुकसान हो रहा है, तो आप यहाँ से स्टॉप लॉस लगा देंगे कि जी इतने पिप्स मूव करने के बाद मेरा जो लॉस है वो बंद हो जाए, ताकि आपका जो बैक एंड पे ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है वो उसमें लॉस ना हो। तो इसके लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं हर ट्रेड के लिए। तो ये स्टॉप लॉस इधर से आप लगा सकते हैं। आपको ये नीचे पॉइंट्स बता रहा है कितने पॉइंट्स आपने या आप कितने पिप्स आपने जो सा स्टॉप लॉस में आप उससे कर सकते हैं। और नीचे है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट वो अमाउंट होती है, जैसे कि स्टॉप लॉस में आपको लॉस हो रहा था, तो टेक प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट होता है कि आप मिनिमम 20 पिप्स जो सा वो प्रॉफिट रख के अपना ट्रेड क्लोज़ कर देंगे। इसको आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हैं। तो लेट सपोज़ कि मैं इस पे 40 पॉइंट्स जो सा है वो मैं, या 40 पिप्स आप कह सकते हैं कि मैं प्रॉफिट रखता हूँ, और स्टॉप लॉस मैं लगाता हूँ। स्टॉप लॉस भी मैं 40 पॉइंट्स का मैं रखता हूँ। तो हम इसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देंगे। ऑर्डर ओपन हो गया, अभी ये मार्केट में ऑर्डर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो रिडक्शन किया वो इधर ऊपर से हो चुकी है। वो डिडक्शन उस चीज़ की होती है कि जो इन्होंने लेवरेज रखा है। तो अब ये ट्रेड चल रही है, आप इस ट्रेड को देख सकते हैं कि आपका जब ट्रेड ओपन हुई थी उस टाइम ओपन टाइम ये है। स्वैप चार्जेस कोई नहीं, कमीशन कोई नहीं है। टेक प्रॉफिट इसमें लग चुका है 1.18
967 पे जैसे ही ये हमारी ट्रेड जाएगी, हम चाहे इस ट्रेड को देख रहे हैं या नहीं देख रहे, ऑटोमेटिकली ये ट्रेड टेक प्रॉफिट में क्लोज़ हो जाएगी। नीचे है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस वो है जिस पे अभी ये अगर लेट सपोज खुदा ना खास्ता हमारा ट्रेड लॉस में जाती है तो ऑटोमेटिकली इस पे जाके ये लॉस पे ये बंद हो जाएगी। और नीचे उसका ऑर्डर आईडी नंबर है और हम देखते हैं कि जी हमारी ट्रेड कहाँ से ओपन हुई है। देखें ये मैंने ऊपर से सेल लगाया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सेल क्यों लगाया, तो आप इस मार्केट से आप दो तरह से अर्न कर सकते हैं। जब आपको पता है कि जी एक मार्केट एक करेंसी पेयर ऊपर जा चुका है और वो अपनी हद से ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो आपका एक लेवल्स होते हैं कि जी इस लेवल पे जाके ये ट्रेड ये मार्केट जो है ये क्लोज़ हो जाएगी। तो हम उस चीज़ को वहाँ से वो देखते हैं। हम देखते हैं कि जी अभी ये करेंसी पेयर जा रहा है जनाब साहब, लेट सपोज के अपने टॉप पे पहुँच चुका है और अभी आगे जाके नीचे आएगा, तो हम उस चीज़ को ऊपर से सेल करेंगे क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट ये नीचे डाउन जाना है। जैसे कि मेरी इस ट्रेड में अभी आप देख सकते हैं, तो जैसे ही ये ट्रेड अभी जा रही है लॉस में जा अपना नीचे सेल की तरफ जा रही है। अब ये बिल्कुल 0-0 में चल रही है। क्योंकि इस ट्रेड के प्रॉफिट और लॉस को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ होता रहता है। तो अभी ये माइनस जा रही है, लॉस में जा रही है। तो हम कुछ देर बाद देखते हैं इससे कि ये ट्रेड कहाँ तक जाती है। तो इतनी देर में हम बात कर लेते हैं अपने इस ट्रेडर की दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ क्लोज ट्रेड्स जो आपकी ट्रेड्स क्लोज़ हो गई होंगी वो यहाँ पे आपको दिखाएगा और यहाँ पे आपको जो ट्रेड आपकी चल रही है उसका चार्ट नज़र आ रहा होगा कि जी वो प्रोसेस कितना हुआ है, वो कहाँ तक मेरी ट्रेड पहुँची है। और इसमें आपको सारे करेंसी पेयर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें सारे ये इधर हैं। उसके अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हैं तो फॉरेक्स के लिए ये है। फॉरेक्स ओनली करेंसी पेयर्स का क्रॉसेस होते हैं, जो लेट सपोज यूरो यूएस और जेबीपी यूएस ये करेंसी पेयर के क्रॉसेस हैं। और इसके अलावा आप क्रिप्टो में देख सकते हैं, क्रिप्टो में जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, लिटकॉइन है, ये इधर आपको मिलेगा। इंडाइसिस होते हैं कि ये यूरो न्यूयॉर्क मार्केट के जो कंपनीज़ हैं ये उनके शेयर्स हैं। मेटल्स में आपको गोल्ड और सिल्वर मिल रहा है इसमें। एनर्जी में आपको यूएस ऑयल, दोनों ये ऑयल ही हैं। और ऐसे ये पेयर्स होते हैं, हर ब्रोकर के ये डिफरेंट होते हैं। वो हर ब्रोकर डिफरेंट मार्केट्स में ट्रेड करता है, लेकिन फॉरेक्स मिनिमम तकरीबन सबके पास होता है। तो ये अभी हमारी जो मार्केट है उस हिसाब से हमें दिखा रहा है कि जी हमारी ट्रेड किधर तक जा रही है। अब देख रहे हैं ये आप लॉस में जा रही है। ये 1 आवर की मैंने देख के लगाई है, 1 आवर के हिसाब से मैं इसको देख रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि जी ये माइनस में है अभी। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने ट्रेड करना है तो बेसिकली पहले आप स्टार्ट करें डेमो से कम से कम खुद को एक्सपर्ट करें, आप खुद को समझें, इस मार्केट को समझें। आप इसके अलावा और भी बहुत से ब्रोकर्स हैं, आप किसी के साथ भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखें ये ट्रेड 1.1 में पहुंच चुका है, अभी मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब मैंने यहाँ पे देखा है कि जी ये मेरा ट्रेड जोन सा है वो प्रॉफिट में जा चुका है। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स मेरे भी कोई भी नहीं लगे हुए, लेकिन मेरा जो ऑर्डर क्लोज़ हुआ है वो $1.12 का, वो मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो इसमें देखें आप ये नीचे जा रही है। ठीक है, अभी आप इस अभी ये देखें आप नीचे जा चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें बताई हैं, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस बताया है कि आप कैसे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप इन फ्यूचर ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे मज़ीद वीडियोस बनाऊं, तो काइंडली कमेंट में बताइएगा कि मुझे ये कोर्स आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या कोई इस कोर्स के में इंटरेस्टेड है या वो कोई ट्रेडिंग सीखना चाहता है। तो मैं आपको बेसिकली बेसिक से लेके स्टार्ट से लेके आपको एंड तक तकरीबन सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि जी कैसे आप मार्केट में रह के
आप पैसे कमा सकते हैं। ये एक तरह से इजी प्रोसेस भी है उन लोगों के लिए जो ख़ुद को इस चीज़ में एक्सपर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी काम आपको बग़ैर एक्सपीरियंस के नहीं कर सकते। तो अगर आप इस चीज़ में एक्सपीरियंस लेके कल को अर्न करना चाहते हैं इस मार्केट से, तो दुनिया के तकरीबन 6 ट्रिलियन की ये मार्केट है। 6 ट्रिलियन डॉलर्स बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और कुछ मुल्कों का बजट भी जो सा सिर्फ 6 ट्रिलियन से भी कम का है। तो 6 ट्रिलियन का डेली का ट्रेड होता है इस मार्केट में। तो अगर कोई दोस्त चाहता है कि वो इस मार्केट को अडॉप्ट करके इसमें से पैसा कमाना चाहता है, तो काइंडली वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा इसके बारे में। तो आखिर में मैं ये बताता चलूँ उन दोस्तों को जो ये मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये सोच रहे हैं कि वो रातों रात अमीर हो जाएंगे, या वो बहुत सा पैसा कमाने लग जाएंगे, या वो जैसे वो ड्रामा था उसके अंदर वो हुमायूं सईद रातों रात वो करके और वो अपना अमीर हो जाता है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये बहुत ही रिस्की काम है, और ऐसे लोग इस चीज़ के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व ना हों जिनकी रोज़ी रोटी चल रही है या उनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। ये काम वो लोग करें जो अपनी हॉबीज़ या उनके पास कोई एक्स्ट्रा सेविंग्स पड़ी हों, तो वो चाहते हैं कि जी हम इसको एग्जीक्यूट करके तो हम इससे कुछ अर्निंग कर सकें। तो उन लोगों के लिए ये मुफीद है। उस चीज़ में इस चीज़ में वो इन्वॉल्व होके वो कुछ अर्न कर सकते हैं, जो कि आप समझ लें कि 80 to 90% लोग इसमें लॉस करते हैं, क्योंकि उनको इस मार्केट का पता नहीं होता। तो स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट में ब्रोकर आपको अच्छा सा कोई सब्ज़ बाग दिखा के आपको पहले साइन अप करवा लेते हैं कि जी इसमें इतना प्रॉफिट होता है, इतना प्रॉफिट होता है। तो जैसे ही आप साइन अप करते हैं, आपको पहली 2-3 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट देंगे। आप समझेंगे कि जी इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, चलो जी मैं अब नेक्स्ट और इसमें पैसे लगाता हूँ। तो फिर बाद में फिर वो जो लॉस होके आपके अपना जो प्रॉफिट है वो रिकवर कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ में इन्वॉल्व तब होइएगा जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा सेविंग्स पड़ी हों और आप उस पैसे को यूटिलाइज़ करना चाहते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।